चलो ठीक है। जुपिटर नोटबुक। अच्छा, डिक्शनरी के मेथड देखे थे आपने जो बताया था मैंने, कुछ क्लियर हुआ? मेथड अभी मेथड अभी नहीं देखा, रात को देखूंगा मैं मेथड। चलो कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं अभी। हम डिक्शनरी का एक कुछ डेटा उठा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बनाया हमने डिक्शनरी। ठीक है, फुल फॉर्म इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो है गेट, भी गेट तो देख लिया था हमने। ठीक है, 2-3 बचे थे बस। हाँ गेट देख लिया था, कीज देख लिया था, पॉप, पॉप भी देखा था। वो भी देख लिया था। ये भी वो रिमूव करने वाले जैसे ही है, हाँ, देख लेते हैं। पॉप क्या करेगा, इसको हाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारी रिमूव करता है। कैसे करेगा, इसमें देते हैं हम पॉप CID। ठीक है, अब इसने CID का वैल्यू जो थी, ये तो की है और ये वैल्यू है वो रिटर्न की, और उसके बाद अभी अगर हम चेक करेंगे तो उसमें से CID वाला जो है की रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब एक पॉप आइटम। पॉप आइटम कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, आपको रिमूव एंड रिटर्न की वैल्यू पेयर एज अ टू टपल। ठीक है, पॉप आइटम में कुछ भी आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ भी अंदर पास नहीं करना है आपको। ठीक है, पॉप आइटम में पास नहीं करेंगे, कुछ पास करेंगे तो कुछ एरर दे देगा। ठीक है, AIR देख लेते हैं। ये कह रहा है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता ये, जबकि आपने एक दे दिया। तो ये क्या करेगा, अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि लास्ट वाला करता है या कौन सा रिमूव करता है। एक बार ऊपर देख लेते हैं, फुल फॉर्म पॉप आइटम, तो इसने लास्ट वाला निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, फिर से अगर हम इसे करें तो अभी क्या है, अभी हमारे पास CBI निकालेगा ये। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने लास्ट वाला निकाला ना। हाँ, ये लास्ट वाला निकालता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला निकालता है, रिमूव रिटर्न। ये इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है, शायद नीचे किया हो। हाँ देखो, किया तो है, पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, इसे ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं लीफो, लास्ट इन। सबसे लास्ट में कौन सा ऐड हुआ था, इसमें कौन सा है, ये वाला है, तो वो जाएगा पहले, मतलब लास्ट वाला पहले निकालेगा। ठीक है, तो ये है पॉप आइटम का यूज। नेक्स्ट देखते हैं सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है भाई, सेट डिफॉल्ट में की दी जाती है और उसकी एक वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि इंसर्ट की with the value of default if the key is not in a dictionary। ठीक है, insert key with the value if the key is not in dictionary, return the value of the key if the key is in the dictionary else default। इसका बड़ा खास काम है यार। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने किया यहाँ पर AIR में किया, तो AIR की इसने वैल्यू दे दी। ठीक है, ठीक है। क्लियर। इसमें एक पैरामीटर और लेता है, इट्स न्यू। मैंने ये किया, तब भी देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसके अंदर इट्स न्यू डाल दिया, और हम इसका देखें कंटेंट क्या है इसके अंदर, ऑलरेडी AIR है। बहुत सारी चीज़ें तो हमने रिमूव कर दी हैं, तो इसलिए की बचा है। क्लियर।
AIR है। अभी अगर मैं कोई ऐसी, ये जो पहला पैरामीटर है ना, वो ऐसा दूं जो कि इसमें हो ही ना, ठीक है, जैसे KBC, और यहां दूं मैं KAUN, करोड़पति है, पता नहीं C से होता है, मान लेते हैं करोड़पति, ठीक है, ये किया मैंने। तो क्योंकि ये जो KBC जो की थी, ये पहले से थी नहीं इसमें, ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, ये अपडेट हो गई। अब आप देखोगे तो अपडेट हो गई। तो इसमें देखो, इसमें बहुत ही खास काम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई की, अगर आपने ये दे दिया की और उसकी वैल्यू दे दी, अगर वो की पहले से है तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है। तो हाँ। इसमें क्या है, अगर कोई की पहले से है, जैसे हमने यहां से किया था, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर वो की नहीं है तो उसको एज ए डिफॉल्ट की वैल्यू पेयर सेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इट्स न्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि AIR पहले से था। KBC डाला तो उसके बाद वाला जो वैल्यू वो ऐड हो गई, क्योंकि ये KBC था ही नहीं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ KBC को कुछ अभी, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो की अब आ चुकी है। अब उसमें हमें अलग चीज़ मिलेगी। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज कर दूँ, TV शो कर दूँ, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, वो लगाया, कोट्स नहीं लगाया। तो अब देख रहे हो, अभी भी मिलेगा हमें यही। तो मतलब ये डिफॉल्ट सेट करता है की वैल्यू को, लेकिन अगर वो नहीं है तो, और अगर वो है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, ठीक है, चीजें जब आप करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा और याद होगा, ठीक है। ठीक है। फिर ये वीडियो देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये की पहले से है तो उसकी वैल्यू दे देगा जो भी है, और अगर नहीं है तो आपने ये जो दिया है तो ये अपडेट कर देगा। तो इस केस में हमें इसका कोई कोई बेनिफिट नहीं है, ये जो हमने लिखा है, क्योंकि ये की ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ये मतलब डिफॉल्ट सेट करता है, ठीक है, वो भी उसका जो की नहीं है, ठीक है, जो की हमारी लिस्ट में नहीं है। तो अब देख रहे हो, पहले तो सेट हो गया था, लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि वो की इस डिक्शनरी में है। क्लियर। तो ये सेट ठीक। डिफॉल्ट का है, पता है, ये इतना कंफ्यूजिंग है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। फिर मुझे जाके ना यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ऐसा भूल जाते हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको याद रहना चाहिए, हाँ, ऐसा कुछ चीज़ थी, ऐसा करती थी, ठीक है। ठीक, ठीक है। हाँ, फुल फॉर्म। अब इसके आगे देखते हैं। सर डिफॉल्ट था, एक है अपडेट। अपडेट देखिए क्या काम करता है। अपडेट की पूरी कहानी है, देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि आप अपडेट कर सकते हो इसमें, और की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अगर की है तो क्या करेगा वो, अपडेट कर देगा, जो कि सिमिलर है इसके। और अगर उसमें की नहीं है तो ठीक है, चलो उसे करके देखते हैं। अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर AIR, और डालते हैं यहाँ पर। अब ये सारा कुछ कैपिटल में कर देते हैं, ALL ऑल, INDIA इंडिया, RADIO, और यहाँ पर ऐसा कुछ लगा देते हैं स्टार, ठीक है। किया हमने ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देख रहे हो, इसकी वैल्यू को इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ करके देखते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा अपडेट करें जो उसमें हो ही ना, ठीक है, जो की ही ना हो। मैं इसमें करती हूँ न्यू AIR, न्यू AIR, ठीक है। तो ये भी इसने अपडेट कर दिया। क्लियर। ओके। अब अब देखो, ये जो चीज़ है बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, फुल फॉर्म, और देते हो आप न्यू 1 AIR, इसमें देते हैं टेस्ट, TEST, टेस्ट। क्लियर, फुल फॉर्म, ठीक है, ऐड हो गया। इस तरह से क्या होता है, केवल एक ही ऐड होता है, एक आपने की दी और उसकी वैल्यू दे दी। लेकिन इससे क्या है ना, आप एक साथ बहुत सारी, ये बिल्कुल डिक्शनरी के, इसके अंदर डिक्शनरी देनी है आपको, देखा, पूरा डिक्शनरी वाला पैटर्न वो है। अपडेट से ये है ना कि हम मतलब ये उसमें कुछ भी अपडेट करना चाहते हो, वो बस अपडेट हाँ, होगा।
तो इसमें एक आइटम तो ऐड कर दिया, अब इसमें मल्टीपल चीज़ें करके देखते हैं हम। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं वर्ड वाली, ठीक है। वन से कर देंगे ONE1, इसे कर दिया 2 TW2, इसको ऐड करते हैं 3। 3 जो है हम इंटीजर बना रहे हैं, तो हमने इसको डबल उसको कोट्स नहीं दिया, ठीक है। 3 और THRW3, देखते हैं। अब देखो इससे क्या फायदा है, इससे एक साथ 3 चीजें ऐड हो गई, ठीक है। इसको आप नॉर्मली करते तो कैसे करना पड़ता है आपको, मैं कमेंट लिख के बता रहा हूँ। फुल फॉर्म और आप करते 1 और लिखते हैं आपको ONE1, ठीक है। फिर एक लाइन और लिखते हैं, ठीक है। 2 और तीसरी लाइन भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3। तो अब ये करते हैं, मतलब आपने ये किया, उसकी जगह एक बार में ये कर दिया, ठीक है। ठीक दोनों है। का यूज सेम ही है, किया। अब देख रहे हो ये कीज हमारी ऐड हो गई। तो अपडेट से हमारे पास ये इसका बेनिफिट है अपडेट से। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और एक और देखते हैं। एक होता है फ्रॉम कीज, ठीक है। फ्रॉम कीज में क्या होता है, फ्रॉम की जो करता है ना, ये फुल फॉर्म को इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये ओके। एक नई डिक्शनरी बनाता है, क्लियर, देखते हैं। फुल फॉर्म तो हमारा वेरिएबल है ना बस। हम्म, वेरिएबल है ना फुल फुल फॉर्म। फुल फॉर्म वेरिएबल डिक्शनरी है, हाँ, हाँ ठीक है। डिक्शनरी। एक हम लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स नाम से, STUDENTS, स्टूडेंट्स, और बनाते हैं राम, श्याम, मोहन, ठीक है। अब फ्रॉम कीज के अंदर आपने एक लिस्ट पास कर दी, STUDENTS स्टूडेंट्स। तो इसने क्या करा, इसने एक डिक्शनरी बना दी और सभी की डिफॉल्ट वैल्यू नन कर दी, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन भी है आपके पास, आप वैल्यू भी दे सकते हो, लेकिन वो वैल्यू सभी के लिए हो जाएगी, ठीक है। क्लास 5, मान लीजिए क्लास 5 के स्टूडेंट है, और मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, ये बना, लेकिन देखो इसकी खास बात क्या है, ये फंक्शन जो है ना, ये बहुत ही, ये मेथड जो है ये बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। ये जो है इस पर इफेक्ट नहीं डालता, फुल फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म के अंदर इसने कुछ चीजें स्टोर कर दी हैं, ये एकदम सेपरेट काम करता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है, आपको जैसे पास आपके पास एक लिस्ट है और उसकी आपको डिक्शनरी बनानी है, और उनकी सबकी वैल्यू सेम रखनी है, ठीक है। जैसे मुझे बना दिया मैंने राम और श्याम में, इस तरह का सबका क्लास डाल दिया, इसकी वैल्यूज क्लास 5। तो आप क्या करो, सिंपल DICT डिक्ट डॉट, उसके बाद फ्रॉम कीज, ये यूज कर लो। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये किया मैंने, तो फिर भी मुझे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर है कि इससे कर लो, क्योंकि ये जो मेथड है, ठीक है, ये बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट ये इन। ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो है क्रिएट हो रहा है, अब इसको किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो, न्यू डेक्ट, ठीक है। तो न्यू डिक्ट आपने ऐसे स्टोर कर लिया। तो ये हमारे डिक्शनरी के मेथड्स थे। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ कर लिए हैं, जो जो देख सकते हैं हम। ये क्लियर, करेगा शायद। क्लियर। फिर होगा कॉपी हम नहीं अपडेट। करेंगे, कॉपी हम अभी नहीं करेंगे, कॉपी बाद में करेंगे। कॉपी अलग चीज़ है, क्लियर करेंगे तो सारा कुछ गायब, सारी इसमें की वैल्यू सब गायब, फिनिश, फ्लश हो जाता है, ठीक है। अरे गेट आइटम पॉप कीज, वो सभी देख लिया, वैल्यूज भी देख लिया हमने, है ना। उसकी केवल वैल्यू वैल्यू मिलती है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स उठाते हैं, फिर से देख लेते हैं वैल्यूज। ये लिस्ट है स्टूडेंट, एक्चुअली लिस्ट है, कौन सा था वो,
फुल फॉर्म उसमें होगा कुछ ना कुछ, फुल फॉर्म वैल्यूज, ठीक है। इसमें आपको केवल वैल्यूज वैल्यूज मिल गई, कीज आपको केवल कीज मिल गई उसकी, ठीक है। फुल फॉर्म आइटम्स में आपको दोनों चीजें मिल गई, की वैल्यू, ठीक है। ये एक टपल बना रखी है इसने, हर मतलब ये क्या है, ये लिस्ट ऑफ टपल है, ठीक है। ये देखो ना, आप ये एक लिस्ट है और इसके अंदर टपल है, ठीक है। ठीक है। मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर। चलो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब अब हमारे पास, हमने लिस्ट के भी कई सारे मेथड पढ़े थे, हमने स्ट्रिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। एक लिस्ट बनाते हैं ए, ठीक है। ए के अंदर की चीज़ डाली 1 2 3, ठीक है, क्लियर। अब हम ए में अगर ओके। कुछ अपेंड करना हो तो लास्ट में ऐड करना हो तो हमने 4 ऐड कर दिया। हम उसे देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। जुपिटर में एक खास बात होती है, आप बिना प्रिंट लगाए भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ। ये चीज़ केवल जुपिटर में ही काम करती है, वैसे नहीं दिखेगी आपको किसी और आईडी में, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली कहीं लिखो तो प्रिंट लगाना चाहिए, लेकिन जुपिटर में आपको फ्रीडम है कि यहाँ आप टेस्टिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, ऐसे कर दो, क्लियर। अभी देखते हैं अब इस लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट डालना चाहते हैं, तो अपेंड, और यहाँ पर दे दिया हमने 4 तक हो गया ना, 5 6 7, ये किया। अब देखो ये कैसी है, ओ। ऐसी है। अब देखो, अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है, अगर आप इसकी इंडेक्सिंग वही देखो, 0 1 2 3, और ये पूरा हो गया 4, ठीक है। ठीक है। अब सोचो इसके अंदर कैसे जाएंगे, अंदर भी जा सकते हैं। ये हो गया 0, देख रहा है? आप देखो, खुद देखो करके, 0 से क्या आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, 4 से 3 तक तो वही आएगा, ठीक है। यहीं चेंज कर देते हैं, 3 से हमें ये, सॉरी, 3 से हमें ये मिल रहा है, और A4 से हमें मिलेगा ये पूरा मिलेगा। तो अब देखो कि A4 को पॉइंट करके आप कहाँ पहुंच गए, इस पर पहुंच गए। अब इसमें से केवल 5 चाहिए, तो फिर से लगा दो। तो ये समझो एक तरह से क्या हो गया, ये लिस्ट इनसाइड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब 0 से किस पे पहुंचोगे, 5 देगा, और 1 देगा आपको 6, और ये यस। 7 देगा, ठीक है। ओके। ठीक है। देखो, अगर इसके अंदर भी किसी ने एक और इंसर्ट कर दिए तो फिर एक और हायरार्की बन जाएगी, समझ रहे हो? इसके अंदर भी डाल सकते हो, मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो आप इसको। हाँ, और अगर देखेंगे तो सेम टाइप ना फिर। इसके अंदर डालें, अब इसके अंदर इंसर्ट करने का तरीका क्या है, इसके, क्योंकि आप देखो इस इंडेक्स से इसको एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपेंड कर देते हैं, एक लिस्ट करते हैं, ठीक है, केवल सिंगल आइटम नहीं। इसमें 7 होगा ना, 8 9 और 0। अब देखो ये हमने कर दिया, अब इसका स्ट्रक्चर देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो ये है, अब देखो ये जो पूरा है, ये पूरा इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि मैं करता हूँ A4 तो मुझे ये पूरा मिलेगा, ठीक है। और मैं करता हूँ इसके बाद A0 तो मुझे मिलेगा 5, A6 करता हूँ, हाँ चलो देख ही लेते हैं, 1 2। ठीक है। जो ये यहाँ लिखा रहने देते हैं, देखो बहुत सिंपल है। A0 से मिलेगा 5, A4 0 1 2, ये 3, तो 3 से मिला ये आपको ये। अब 3 के अंदर जाने के लिए फिर से आपको ये 1, समझ गए। अब इसके अंदर एक और कर दोगे तो आप फिर से इस तरह से इंडेक्स लगा लगा के एक्सेस कर सकते हो, ओके ओके ओके। ठीक है। ये चीज जो है ना, मतलब बिल्कुल लॉजिकल है, बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी कि 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स, हाँ, जीरो स्टोरेज। लॉजिकल है, सब कुछ बंदा है, हाँ। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, बस हम्म, 0 वाली चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और इतना इतना बड़ा कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो हमने ये भी देखा। लेकिन जीरो वाली कंफ्यूजन होगी तो नहीं ना, ये क्योंकि पैटर्न हम काउंट ही जीरो से करते हैं। हाँ अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप, हाँ आप जो है इसमें लिस्ट डाल रहे हो, जरूरी नहीं लिस्ट डालो, आप इसमें एक डिक्शनरी भी डाल सकते हो, ठीक है। देखते हैं, अपेंड, हम देते हैं 1, ठीक है। अब देख लो आप, अब इससे आप डिक्शनरी भी एक्सेस कर लोगे, कैसे करोगे आप, जरा देखो।
इसका लास्ट एलिमेंट है तो आप -1 से भी ले सकते हो। मिल गया। ओ, अब अब इसको एज ए की ले लो 1। ये जो है ये इसकी की है, ये इंडेक्स नहीं है क्योंकि डिक्शनरी पे आ गया। ठीक है, तो समझो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मामला बना सकते हो आप इसमें। इसके अंदर आप टपल भी डाल सकते हो, अपेंड। टपल के लिए एक बार फिर से लगाओ और कॉमा 2। ठीक है, देखो ये टपल आ गया। इस तरह से आप सेट भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लिस्ट में। ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर क्लियर। हाँ, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ जी, आ गया। हाँ जी। चलो, हमने ये चीजें देखी। अब मुझे कुछ चीजें लग रहा है कि अब हमें सीखने की जरूरत है। लिस्ट, ओ सॉरी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग इतना इतना स्ट्रिंग क्या क्या कैसे कॉम्प्लिकेटेड? बनती है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? स्ट्रिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मजेदार है ये। अच्छा। ठीक है, माई एस टी आर। ठीक है, इसमें देखो हम एस टी आर नाम से यूज नहीं कर सकते। एस टी आर देखो, जैसे आप करोगे ना, इसको ग्रीन कलर मिल रहा है, दिख रहा है। हाँ। और मैंने लिखा माई एस टी आर। तो एस टी आर क्या है, एक बिल्ट इन मैथड है, बिल्ट इन फंक्शन है, सॉरी। कोई भी नंबर होता है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, अगर कोई नॉर्मली, ये देखो 1 2 3 आपने किया तो आउटपुट में आपको स्ट्रिंग मिलेगी कन्वर्ट होकर के। ठीक है, तो ठीक। स्ट्रिंग वेरिएबल हम यूज नहीं करते हैं, हम माई एस टी आर यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बनाने का तरीका ये है, ऐसे लिख दो कुछ भी, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, माई एस टी आर 1 एक बार बनाते हैं, ऐसे बना सकते हो। एक और है, माई एस टी आर 2। ठीक है, अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है, बहुत लंबी है, उसमें लाइन चेंज हो रही है, सब कुछ है, तो हम्म, 3 बार लगाओ। ठीक है, और ठीक एंटर है। कर दो। 3 बार आगे भी लग गया, अब यहाँ लिखते जाओ, कुछ भी टेक्स्ट उठा के पेस्ट कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, मल्टी लाइन नहीं, चलो हम बना लेंगे मल्टी लाइन इसको। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, इसमें एंटर कर देते हैं। ये लिए आप यहाँ एंटर कर दो। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो अभी आप देख रहे हो, ये भी स्ट्रिंग बनाने का एक तरीका है। इसमें डबल कोट भी लगा सकते हो, सिंगल कोट भी लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये दोनों तरफ सेम लगाओ। हाँ। ठीक है, जैसे ये किया ना, अगर सिंगल कोट लगा रहे हो 3 बार यहाँ पर, तो यहाँ भी सिंगल कोट लगाओ 3 बार। बन गया, ये तीनों बन गए। माई एस टी आर आप देखोगे तो ये भी देखो दिख रहा है, माई एस टी आर 1 भी दिख रहा है, माई एस टी आर 2 भी दिख रहा है। ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, जहाँ लाइन चेंज होती है वहाँ पे ये एक स्पेशल करेक्टर ऐड करता है, /n। हाँ जी। तो जब हम इसको, अभी तो हम इसको, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसमें इसमें प्रिंट नहीं लगाया। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर प्रिंट लगाएंगे तो ये उसको लाइन में चेंज कर देता है। देख रहा है, जहाँ जहाँ /n लगा था हाँ। वहाँ पे इसने लाइन चेंज कर दी, तो प्रिंट में आपको प्रॉपर दिखेगा स्ट्रिंग कैसी। तो इसमें कितना ही बड़ा लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। माई एस टी आर टू, इस पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। माई एस टी आर टू आपको ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको पूरे को आप क्या कर लो, अपर केस कर दो, ठीक है। ठीक है, हम्म। तो हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं। डॉट अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड। अब देखो ये पूरा का पूरा अपर केस में हो गया, ठीक है। याद रखना बहुत ही लॉजिकल भी है, सिंपल अपर कर दिया, ठीक है। लोअर से लोअर हो जाएगा, दिख रहा है। जी बिल्कुल ठीक जैसे है। होता है टाइटल केस, टाइटल, टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। डॉट लगाया हमने इसमें और टैप किया। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज सेंटेंस केस बना रहा है। देखो केवल फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी सेंटेंस का, क्योंकि देखो यहाँ सेंटेंस नहीं हुआ खत्म, दिख रहा है आपको ये। ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, लेकिन हाँ ये डॉट लगा है। नहीं 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 नहीं, इसने कुछ और ही करा है, इसने केवल पहला वाला किया है। चलो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, या फिर इसकी हेल्प लेते हैं। रिटर्न है कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग, इसमें कुछ बता नहीं रहा है, ये बता तो रहा है, देखते हैं। परफेक्टली मेक द फर्स्ट करेक्टर अपर केस एंड रेस्ट, मतलब ये पहला करेक्टर ही अपर केस करेगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब पैराग्राफ चेंज हो रहा है या कुछ भी लाइन चेंज हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज कर दिया इसने। ये क्या हुआ, और देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास इसमें। केस फोल्ड, केस फोल्ड मुझे लगता है शायद लोअर केस करेगा। रिटर्न द वर्जन ऑफ सुटेबल फॉर द, होता क्या जब हम दो स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं ना, तो हमें हम्म। दिक्कत आती है, क्योंकि अपर केस लोअर केस पाइथन है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो उसने केस फोल्ड कर दिया, ये एक्चुअली लोअर केस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज दो स्ट्रिंग है, ठीक है। ए, ए है आपका राम और बी है आपका, तो दिखने में लग रहा है कि सेम है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डबल इक्वल टू बी, तो हमें ये फॉल्स मिल रही है क्योंकि केस अलग है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अगर हमें केस इंसेंसिटिव चेक करना है कि यार केस चलो कोई भी हो, लेकिन ये चेक हो जाए कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, तो हम केस फोल्ड या अपर या लोअर यूज कर सकते हैं, CAS, केस फोल्ड, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। बी केस फोल्ड, ये इसने हमें क्या दिया, ट्रू। यही चीज हम अपर केस या लोअर केस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है दोनों का आपने केस चेंज कर दिया, अब दोनों सेम केस में हो गए, तब अब आपका एग्जैक्ट कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। RM राम, UMAR, UMAR, ठीक है। इस पे थोड़ा काम करते हैं, इसे देखते हैं NAME नेम, और कैपिटलाइज करते हैं तो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज करता है, तो हम देख रहे हो यहाँ पर स्पेस है, तो इसने स्पेस के लिए कुछ कैपिटलाइज किया नहीं, क्योंकि अब इसमें ये चीज़ नहीं काम कर रही है, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर पे करता है। चलो अगला देखते हैं। नेम, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अरे यही तो बात है, यही तो इसकी खास बात है। टाइटल पहले से बनी हुई चीज़ें हैं कि आपको खुद खुद कोडिंग नहीं करनी। C++ में सबके कोड लिखने पड़ते थे। टाइटल किया तो उसने देखो पूरा पूरा एक प्रॉपर R कैपिटल कर दिया। और अब देख रहे हो कुमार में हमने बनाया था तो U कैपिटल था, लेकिन उसने सब स्मॉल कर दिया, R एक प्रॉपर केसिंग कर दी, जो टाइटल जो नाम के लिए होनी चाहिए। हाँ। नेम, चलो। अच्छा, ये सी प्लस प्लस में जैसा भी हम ये अपर केस लोअर केस कर रहे हैं, उसमें उसके लिए इसके लिए कोड लिखना पड़ता था पहले। हाँ पहले C++ में करना पड़ता था, अब तो लाइब्रेरीज भी आ गई जो C++ के नए वर्जन है। तो अच्छा। लेकिन पहला नहीं था, जो जो ओरिजिनल पहले C++ सब नहीं था। वर्जन है पुरानी, हाँ। तो अभी तो लग रहा है थोड़ा इजी हो गया है। हाँ चलो। हाँ तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं।
मैं सोचता हूँ लाइन से लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने जो स्पेशली इन चीज़ों के लिए बनाया है। चलो केस फोल्ड देख लिया, सेंटर देखते हैं। सेंटर, सेंटर क्या करेगा? सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, सेंटर का देखते हैं। सेंटर में ब्रेथ दे देते हैं 50 करेक्टर की, और फिल करेक्टर दे दिया हमने, दे दिया हैश को हमें कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, हमने ऐसे लिख दिया इसलिए गलती हो गई हमसे, फिर गलती हो रही है। तो इसने क्या करा, इस जो नाम को एक 50 करेक्टर की लेंथ बनाई इसने यहाँ पर ऐसे करके, और उसमें रख दिया। ठीक है, अगर हम इसे चेक करना चाहें तो 50 करेक्टर की लेंथ होगी इसकी, चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है लेन, वो बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट है। ध्यान है, एक बार लिस्ट में देखा था हमने, हाँ देखा था हम लोगों ने। तो 50 ही करेक्टर है। ओ वाह। अगर इसमें करेक्टर्स कुछ कम कर दें, मान लो हम 20 कर दें, तो हो नहीं पाया, क्योंकि इससे ज़्यादा की तो लेंथ इसकी है। तो एक तरह से थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को अच्छा बनाने के लिए, बीच में कुछ आपने करेक्टर लगा दिया। इसमें एक करेक्टर ही दे सकते हो आप, इसमें ये भी खास बात है। अगर आप दे दो इसमें डॉलर दे दो, तो नहीं कहेगा भाई एक ही करेक्टर दोगे आप। ठीक है, आपने हाइफन लगा दिया या स्टार लगा दिया ऐसे करके। अब देखो कभी कभी कमांड वगैरह देते हैं तो अच्छा सा आउटपुट आता है। हाँ 70 देते हैं इस तरह का, हम देखा होगा इस तरह से सजावट करके आता है मोस्टली। टर्मिनल वगैरह पे कभी काम करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का कुछ होता है। हाँ देखा है मैंने, हाँ, यूट्यूब पे देखा था आपको। कई सारे होते हैं राउटर वगैरह में तो। हाँ हाँ ठीक है, तो उसी तरह का है ये कुछ। अगला देखते हैं, इसमें है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेंटर देख लिया, काउंट देखते हैं। काउंट क्या करेगा? काउंट करेगा कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आ रहा है। अगर हम इसमें दें ए, हम कह रहे हैं कि ए काउंट करो, तो कह रहा है ए जो है आपका एक ही बार आ रहा है। क्यों आ रहा है एक ही बार? क्योंकि जो दूसरा ए है जो एक्चुअली वो है हमारा अपर केस में। तो पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें जो भी होता है ना कंपैरिजन, सब केस सेंसिटिव मोड में होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए ये यहाँ पर आपको ए जो है एक ही बार दिखा रहा है। चलो एक बार थोड़ा सा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ये वेरिएबल यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं, अपना फिर से बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें ए जो है इस बार स्मॉल करते हैं। अब देखते हैं, अब देख लो ए काउंट कितना आ रहा है। 2 ठीक है। ठीक है, अगर ए एम करते हो ना आप, यहाँ पर एम और ऐड कर देते हैं, आप दो करेक्टर भी दे सकते हो, तो इन दोनों को चेक करेगा कि ये दोनों कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और अगर आपने ऐसा दिया कुछ, तो ये इन तीनों को चेक करेगा कि ये तीनों कितनी बार आ रहा है इसमें। तो ये तीनों इसमें 0 बार आ रहा है। हो सकता है कि कोई चीज़ हो ही ना। ठीक है, इसमें हम बहुत चीज़ें चेक कर सकते हैं। माई एस टी आर, इसको प्रिंट में रखते हैं, प्रिंट प्रिंट में। और अब देखते हैं माई एस टी आर 2, इसमें क्या सर्च कर सकते हैं हम? इसमें सर्च करते हैं इज कितनी बार आ रहा है। ठीक है, काउंट इज, सॉरी कह रहा 2 बार आ रहा है इज। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड कितनी बार आ रहा है? एंड भी लग नहीं रहा ज़्यादा बार आएगा। लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग वर्ड देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वर्ड इसने कितनी बार यूज़ हुआ है। इसमें 3 बार यूज़ हुआ है, अब गिनोगे तो 3 बार ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो काउंट वाला तो क्लियर हो गया फंडा। क्लियर है। इसमें और क्या क्या हो सकता है? काउंट में स्टार्ट और एंड का भी एक चीज़ है। ठीक है, काउंट स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट दे देते हैं 0 और एंड दे देते हैं, देखते हैं ऐसे चलता है नहीं चलता है। ऐसे नहीं चल रहा है, हाँ क्योंकि इसमें है नहीं ना, 5 करेक्टर तक है नहीं इसमें। बता देते हैं 25, भी ज़्यादा ही होगा 25 करेक्टर। 25 का करते हैं 45, 55, हाँ 55 करेक्टर तक इसको ए मिल गया। ठीक है, 55 करेक्टर कहाँ तक आ रहे हैं अगर हम इसे देखें तो, जैसा कि देख रहे हो क्या होता है ना, जैसे लिस्ट का इंडेक्स बनता है ना,
हाँ लिस्ट जी। में जो होता है ना 0 1 2, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एक तरह की लिस्ट ही है। पाइथन के ना इसको एज ए लिस्ट ही यू करता है ट्रीट। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं वो समझने के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट में क्या करते हैं हम, लिस्ट में मैं अगर 0 दूंगा तो मुझे आर मिलेगा, 1 दूंगा तो ए मिलेगा। ठीक है, एक एक करेक्टर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, नेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होती है एक तरह से लिस्ट की जैसी भी बिहेव करती है। ठीक है, इंडेक्सिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें केवल राम राम तक मुझे निकाल दो लिस्ट में से, तो कैसे निकालोगे? नेम पे जाओगे, आप दे दोगे 0 या मत दो 0, क्योंकि वो शुरुआत से लेगा, और 0 1 2, और ये दे दिया 3, 3 से लेस तक वो दिखा देगा। ठीक है, मुझे केवल आपको चाहिए कुमार कुमार, तो नेम, और यहाँ पर आप 3 दिए, आप तो 4 से स्टार्ट करो और एंड तक दिखा दो। ठीक है। ठीक है, वो लिस्ट वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है, यहाँ से इसने 0 से स्टार्ट किया और ढूंढना शुरू किया 55 तक, तो 55 तक इसको केवल एक ही प्रोग्रामिंग मिला, और आप अगर 555 ज़्यादा दे देते हो तो 3 बार मिल जाएगा। और थोड़ा अगर कुछ कम कर दोगे तो 2 ही बार मिले, एक ही बार मिला। देखते हैं, मतलब इसने एक लेंथ बना ली यहाँ से, और वो लेंथ कितनी है मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने दिया है 0 से लेकर के 55 तक, तो आप देख सकते हो माई str2 0, चाहो मत लिखो, और 255 तक क्या करा, स्ट्रिंग को हमने एक तरह स्लाइस कर लिया। और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग 2 ही बार आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और एक प्रोग्रामिंग ये आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं? अगर थोड़ा सा कम करें तो कहाँ तक बनी लेंथ इसकी, तभी तो बना रहा है, अभी भी 2 बार मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और कम करते हैं अगर 30, तो प्रोग्रामिंग का प्रो आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको 230 दूँ तो एक ही बार मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज में केवल प्रो ही है, ग्रामिंग नहीं थी। ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब एक तरह से आपने हाँ। इसके बेस पर इस स्ट्रिंग को स्लाइस कर लिया, और उसमें आप फाइंड कर रहे हो। अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट पूरी स्ट्रिंग पे सर्च किया जाएगा। ये है। तो ये काउंट का यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो इनकोड है वो हम आगे देखेंगे, वो अलग अलग उसमें क्या नाम है उसका, होता है ना यूनिकोड, हाँ जी। इनकोडिंग होती है अदर लैंग्वेजेस के लिए, उसमें काम आता है, तो इसको हम नहीं देखेंगे अभी। नेक्स्ट है एंड्स विद। एंड्स विद, एंड्स विद में क्या होता है, हम चेक कर सकते हैं क्या ये स्ट्रिंग जो है किस पर एंड कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रिंग अगर आर पर एंड कर रही है तो ट्रू आएगा, तो इसके नाम के लास्ट में आर आ रहा है। ठीक है, मैं और भी दे सकता हूँ, ए आर पे एंड कर रही है। ठीक है, अब एन ए आर कर दूंगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एन ए आर से एंड नहीं हो रही है। ठीक है, इस केस में एक चीज़ और होती है, अगर स्पेस आ रहा है ना तो भाई ये चीज़ गलत हो जाएगी। देखो यहाँ देखो, फॉल्स हो गया। फॉल्स ठीक है। वैसे भी आता अगर मैं ए आर करूँगा, तो मुझे यहाँ पर स्पेस भी देना होगा, तब यहाँ पर मुझे ट्रू आएगा। तो अगर कभी कभी ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे मान लो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मिस्टर और मिसेज। ठीक है, कुछ मिस्टर है मिस है, तो आप उसमें पता लगा सकते हो कि इसमें मिस्टर लिखा है तो वो मेल है। तो आप, अब ये जो है एंड्स विद है, इसी तरह से स्टार्ट्स विद भी होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, एंड एस टी स्टार्ट्स विद, तो स्टार्ट्स विद में स्टार्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, अगर आर आ रहा है तो ट्रू आएगा, जो भी आपने दिया, ए दिया और यहाँ पर आपने अलग कर दिया एन, या कुछ और कर दिया कैपिटल कर दिया, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग क्या इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है जो आपने यहाँ दिया है। अगर हो रही है, तो ट्रू और रिस्पॉन्स। अब इसमें आप ये भी दे सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं दे दिया ए तो जा रहा है फॉल्स, कॉमा दिया, लेकिन मैं अगर स्टार्ट ही 1 से करूँ तो ट्रू आ जाएगा। मतलब वही स्लाइसिंग हो गई। ठीक है, 1 से करूँ और कहाँ तक करूँ, जितने भी इसमें हो 65 तक। तो ये वही चीज़ है जो उसमें थी हमारी काउंट में, मतलब आपने स्ट्रिंग स्लाइस कर दी, इसलिए आ रहा है, इसलिए क्योंकि ए से स्टार्ट तो नहीं हो रही, लेकिन आपने क्या करा, इसकी सर्चिंग करेक्टर 1 से करी, तो करेक्टर 1 कौन सा, ये ए, यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है। इसलिए ये ट्रू होगा।
ये नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट मतलब शुरुआत से ही सर्च करेगा, ठीक है, इसलिए फॉल्स आ गया। नेम, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एंड फिर एक्सपेंड टैब्स। एक्सपेंड टैब्स में ये इसके कुछ टैब कैरेक्टर्स होते हैं जो मैंने दिखाया था, स्लैश एन वगैरह होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स। जैसे आपने कई बार एंटर दबाते हो, आप स्पेस देते हो, एक होता है टैब, अपने आप भी 4 स्पेस छूट जाते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइंड। फाइंड हम लगाते हैं अपना माई एस टी आर टू था, कौन सा था वो, देखो हमारा हमारा कुछ लिखा हुआ था, हाँ ये फाइंड, ठीक है। एक था काउंट, वो कर रहा था कि ये चीज कितनी बार आ रही है, और फाइंड काउंट क्या करता है, वो बताता है कितनी बार है ये, 0 बार है, 1 बार है, 2 बार है। और अगर हम फाइंड करें यहाँ पर, सपोज करो आप सर्च करना चाहते हो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग ये बताता है कि एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग है कहाँ पर, ये वर्ड है कहाँ पर। तो ये क्या करता है, जो पहली बार जहां पर ये आ रहा है प्रोग्रामिंग वर्ड, वो दिखाता है। ये उसकी, अरे सॉरी, माई एस टी आर टू, तो प्रोग्रामिंग यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये इसकी पोजीशन 40 ही निकलेगी लगभग, चेक कर सकते हैं, माई एस टी आर लगभग ही नहीं, पूरा ही निकलेगा। एक तो कर दिया 40 और इसके बाद का सारा दिख लिया, देख लो। तो इसने बिल्कुल शुरुआत की थी कि इस इंडेक्स पर आपका प्रोग्रामिंग वर्ड है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस लेता है, समझ लो। प्रोग्रामिंग और भी जगह आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पर भी आ रहा है, था ये ना प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है नहीं। तो ये फर्स्ट अकरेंस लेता है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड किया, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें वही चीज़ है, स्टार्ट दे सकते हो, एंड कहाँ से स्टार्ट करें हाँ। दे सकते हो, वही चीज़ जैसा है इसमें। अच्छा एक चीज़ और है, अगर कुछ ऐसी चीज़ देते हो आप, प्रोग्रामिंग डी दे दिया, जो नहीं आता तो वो -1 है। तो -1 का मतलब है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि लास्ट में है वो, -1 का इसमें मतलब होता है कि वो चीज़ मिली ही नहीं, आपने जो ढूंढा वो नहीं मिला, जब हम ढूंढ रहे हैं तो वो उसमें है नहीं। वो उसमें है नहीं। -1 का मतलब है, -1 का मतलब आप ये मत कंफ्यूज होना कि वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि ये जो है ना अपना रिजल्ट रिवर्स इंडेक्सिंग भी नहीं देता, ये पॉजिटिव में देता है, और अगर -1 आ रहा है तो वो नहीं है, ठीक है। ठीक 0 है। आएगा तो मतलब शुरुआत में है, 0 आ रहा है तो शुरुआत में, तो 0 तो इसका वैलिड नहीं है। मतलब माइनस में अगर कुछ भी है तो वो मतलब बन ही देगा, कुछ और थोड़ी ना देगा नहीं, जब है ही नहीं तो। इसमें देखो, या तो 0 से लेके पॉजिटिव आएगा, और हाँ, माइनस में केवल -1 ही आता है, तो बनिया इसका है। तो हाँ -1 ही आएगा। तो ठीक है। -1 का मतलब है ये चीज मिली नहीं स्ट्रिंग में, ठीक है। एक ओके। छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें हम, ठीक है। आप इनपुट लेते हो, सर्च टेक्स्ट, इनपुट एंटर वर्ड, एक वर्ड एंटर किया, हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमने लगाई, हाँ, तो सर्च करेंगे तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप सर्च कर रहे हो इस तरह से फाइंड, और आपको -1 नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल जा रहा है, तो मतलब आपको मिल गया, ठीक है। और -1 मिला तो मतलब आपको नहीं मिला। आप कंडीशन लगा सकते हो, क्या आपने ये चीज़ की, माई एस टी आर में फाइंड किया, और क्या फाइंड करोगे, जो वर्ड आपको मिला है, जो यूजर ने रन टाइम में दिया है, सर्च टेक्स्ट, ठीक है। और अगर दिस इज इक्वल टू, हाँ दिस इज इक्वल टू डबल इक्वल टू -1, अगर -1 है तो आप प्रिंट कर सकते हो। हम्म, आप पहले दिखा दो, सर्च सर्च टेक्स्ट, और यहाँ दे दो नॉट फाउंड, नहीं मिला, ठीक है। और एल्स में दिखा दो कि हम मिल गया। क्लियर, देखते हैं इसमें से हम कोई एक चीज़ दे देते हैं, LANGUAGE लैंग्वेज, लैंग्वेज फाउंड, लैंग्वेज मिल गई, ठीक है। अब हम दे दिया ABC, ABC नॉट फाउंड। देखो कितने आसानी से हमने पूरा ठीक बना है। लिया सर्च करने का, ठीक है। ओके। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें है नहीं, तो इसका यूज करके बना सकते हो आप। इसमें हमेशा अगर नहीं मिलता तो -1 ही आना है। चलो आगे देखते हैं। तो ये डिक्शनरी में ये जितने हमें फंक्शंस वगैरह मिल रहे हैं, तो हम्म, इन सभी से ना हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, कोई कोई प्रोग्राम बना सकते
हाँ, इन सबको यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत यूज में आता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो करनी होती हैं वो पहले से हैं, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है कि बहुत तेजी से आप मतलब अपने एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि किसी अदर जावा में बनाओ या C++ बनाओ, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ ना, तो काफी टाइम लगता है, ठीक है। वो हाँ, तो इसमें बहुत बने बनाए मेथड्स हैं, तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड फाइंड तो हमने देखा अभी, ठीक है। सॉरी, फॉर्मेट फॉर्मेट में क्या है अभी? रिटर्न है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हाँ, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट में चलता है, ये एक स्पेशल केस है, ऐसा समझो। फॉर्मेट ऐसा करते हैं, हम थोड़ा बाद में करेंगे, ध्यान ठीक है। रखना आप, ठीक है। तब तक कुछ और चीज़ें करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें यूज में आएंगी। मुझे ना कोई लाइव लाइव प्रोग्राम देखना था। हैं? लाइव प्रोग्राम वैसे देखना था। लाइव प्रोग्राम? मतलब जैसे आप इशू से आते होंगे आपको, कुछ ऐसा करके। मतलब कि मतलब किस पर्पस के, मतलब समझा नहीं। मतलब ऐसे ही आप मतलब जो आपको बग मिलता है ना, आप उसमें कुछ अच्छा अच्छा, चेंजेस, कुछ वो इस वाले। हाँ चलो वैसे। मैं दिखाऊंगा। मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा तो। फाइंड द फॉर्मेट था, फॉर्मेट मैप। फॉर्मेट मैप का क्या था? ये भी वही चीज़ है, रिटर्न फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। हाँ, ये भी वही वैसा ही है, अलग है, मतलब उसी से मिलता जुलता है। फॉर्मेट मैप के अलावा जो हम अभी पढ़ सकते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स वही है। हाँ। इंडेक्स का क्या है? ये बताएगा कि आपकी इंडेक्स कहाँ पर, कहाँ मिल रही है, ठीक है। रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स फाउंड इन सब फाउंड। देखते हैं इंडेक्स में, देखते हैं हम इज कौन सी पोजीशन पर है हमारा। इज जो है इंडेक्स नंबर 7 पर है, ठीक है। गार्बेज, गार्बेज किस पर है? जैसे फाइंड किया था, फाइंड कर रहा था, और हाँ। हाँ, और वो बता रहा था कि किस पर है, तो इसने। अच्छा, अब इसमें और फाइंड में क्या डिफरेंस है, एक बार वो भी देखें। फाइंड, तो इसमें और फाइंड में वैसे कोई डिफरेंस ही नहीं है, वही सेम है बता रहे हैं। सेम ही है ये, ठीक है। इसका भी देखो, इसका भी सेम है, और इसका भी देखो आप, ये सेम है। लोवेस्ट इंडेक्स, इसमें क्या बोल रहा है ये? लोवेस्ट इंडेक्स, हाँ सेम ही है, दोनों का यूज सेम, बस तो नाम अलग अलग कर दिया है। माई एस टी आर इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये क्या है? ये चेक करेगा कि इसमें स्पेसिफिक करेक्टर सेट है या नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अगर सारे करेक्टर जो है अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, मतलब अल्फाबेट और नंबर्स, ठीक है, तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा उसके हिसाब से। देखते हैं, अभी ये कह रहा है कि फॉल्स, क्योंकि इसमें कुछ एक स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे हाइफन वगैरह है, कुछ है, देख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी स्ट्रिंग जो है ना, एक नई बनाते हैं, ए नाम से बनाते हैं, और इसमें देते हैं राम। इसे चेक करते हैं, ए इज अल्फा न्यूमेरिक या ट्रू, ठीक है। इसमें 1 2 3 डाल दोगे तब भी अल्फा न्यूमेरिक ट्रू रहेगा, लेकिन अगर आपने इसमें कोई स्पेशल करेक्टर डाल दिया तो अल्फा न्यूमेरिक फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब इसमें, मतलब कैपिटल A B C D, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट, उसके अलावा 1 2 3 के अलावा भी कुछ स्पेशल करेक्टर हैं, ठीक है। अगर एक करेक्टर भी कुछ इनके अलावा हुआ तो वो अल्फा न्यूमेरिक में फॉल्स हो जाएगा। तो उसकी रेंज क्या होती है, ए से लेकर के ये तक, और ए से लेकर के स्मॉल वाला भी, और 0 से 9 तक। और हाइफन एक बार चेक कर लेते हैं कि हाइफन होता है इसमें, नहीं होता है। तो हाइफन भी इसमें नहीं आता है, अगर हाइफन भी आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे आपको कभी चेक करना है कि आपकी स्ट्रिंग में किस तरह के करेक्टर हैं,
कि आपके स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक के अलावा और भी करेक्टर है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। अल्फा इज आस्की। ठीक है। आस्की करेक्टर जो इंग्लिश में होते हैं ना, वो सारे आस्की करेक्टर होते हैं हमारे पास। हम्म। वो अभी देखोगे तो ये आस्की करेक्टर है। अब एक स्पेशल करेक्टर लाते हैं यहाँ पर, कुछ हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए तो ये ले लेते हैं एक। ठीक है। ये अगर हम किसी स्ट्रिंग में रख देंगे, मान लीजिए हमने ये बनाया और यहाँ पर तो देखो, तो ये आस्की वाले केस में फेल हो गया, क्योंकि आस्की करेक्टर नहीं है, ये यूनिकोड करेक्टर है। ठीक है। और ओ, अगर ये हटा दूं मैं यहाँ पर, तो ये ट्रू हो रहा है, दिख रहा है। तो यूनिकोड वाला केस है यहाँ पर ये, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो अगर आप चेक कर सकते हो आपके स्ट्रिंग में अगर एक भी यूनिकोड करेक्टर है, तो यहाँ पर ये इज आस्की में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या कह रहा है। आस्की के अलावा कुछ भी मिलता है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट, सिंपल है। और देखते हैं इस आस्की के बाद और क्या हम यूज कर सकते हैं। इस डेसिमल, इस डेसिमल में क्या है, ये कह रहा है कि इस डेसिमल फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है। ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, देखते हैं रिजल्ट मॉडिफाई होता है या नहीं। मैं 1 2 3 किया तो और डेसिमल, डेसिमल से मतलब है कोई क्या नाम उसका, न्यूमरिक नंबर हो गया डेसिमल फिर। सिस्टम 1 से लेकर के। और ये दोगे तो ये भी ले लेगा इसको। नहीं नहीं, ये डेसिमल में यार ये फ्लोट नहीं ले रहा। अच्छा, क्या कर रहा है इसको देखते हैं। स्ट्रिंग इज अ डेसिमल स्ट्रिंग। तो इसमें ये जो है ये, ये तो वैल्यू फ्लोट में जा रही है ना। हाँ ये फ्लोट में जा रही है। ठीक है। इसके साथ अगर ए लगा दिया तो ये फॉल्स हो गई फिर से, मतलब ये केवल नंबर्स हैं इसमें। अगर हाँ, डेसिमल में क्या लेगा, और मतलब ये फ्लोट वैल्यू फिर वो भी नहीं लेगा। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए इसमें इससे आप चेक कर सकते हो, जैसे मान लो आपने किसी से उसके फैमिली मेंबर्स का एक प्रोग्राम बना लो, आपने पूछा फैमिली मेंबर्स, अब उसने हम्म, वैल्यू दे दी 3.2। अब 3.2 तो फैमिली मेंबर्स होते नहीं है, तो 3 होंगे या 4 होंगे। तो आप यहाँ बिल्कुल। से चेक कर सकते हो कि आपने उसने जो वैल्यू दी है वो इस डेसिमल है। ठीक है। चलो इसको यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। नंबर MEM, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। हम पूछते हैं यूजर से, हाउ मैनी फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज इट्स डेसिमल, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो आपने कर दिया ओके। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो एल्स, तो दे दे तो रॉन्ग इनपुट, WRONG। इसको आप अपना इनपुट वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। हमने दिया 3, ओके आ गया। और किसी ने ऐसा दे दिया ए, तो रॉन्ग इनपुट आ गया। ठीक है। किसी ने 3.2 आ गया, तो भी रॉन्ग इनपुट आ गया। जैसे कई बार हम कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है कुछ ऐसे हाँ चलाते हाँ, हैं, कई बार हमने देखा हुआ है। जैसे हाँ, जैसे नंबर हाँ ऑफ आप देख रहे हो, उसी में उस तरह के वैलिडेशन लगे होते हैं, वो पहले चेक हाँ करते हैं। हाँ, रॉन्ग इनपुट जो में। चीज हो ही नहीं सकती, एज तो हो जाएगी आपको डेसिमल में। ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेसिमल में नहीं होती। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे मुझे एक बंदे ने कहा था, और जो सॉफ्टवेयर है ना ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम होता है, तो ये भी हम काम फ्रंट एंड पे देखेंगे बैक एंड पे। पाइथन जो होता है ना, वो फ्रंट एंड सॉरी बैक एंड पे काम करता है, फ्रंट एंड पे नहीं करता। फ्रंट एंड के लिए हाँ, लेकिन इसकी एप्लीकेशन होती है। जैसे जेंगो होता है, तो वो टूल है। और देखो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस अलग होती है। फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट, HTML वगैरह चलता है। अच्छा। कोई भी लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है और जावा है, C++ है, ये सब
ये सब मोस्टली ये सब बैकएंड पे काम करती हैं, ठीक है। ठीक। और फ्रंट एंड जो होता है वो जावास्क्रिप्ट बिना होता नहीं है। हाँ। तो मान लो जैसे कोई हम एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह बना रहे हैं तो उसको जैसे हम लोग देखते हैं प्ले स्टोर से जाकर ना डाउनलोड करके देखना है तो वो मतलब उसको कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे? देखो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो होता है ना पाइथन पर, मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है एंड्रॉयड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। हाँ। आप ऐसा सोचो ना कि आप अगर सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओगे ऐसे करके ना, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में ना बहुत बड़ी टीम लगती है, ठीक है। अच्छा। हाँ बहुत बड़ी टीम लगती है तब जाके वो सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप मतलब अपने मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत सारे डेवलपर बनाते हैं कई महीनों का, तब जाके बनता है, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक है। लेकिन पाइथन में चीज़ें हैं आप बना सकते हो। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है अ, अपना एक्सपेंस वगैरह मैनेज करने के लिए, मैं दिखाता हूँ। चलो मैं बाद में दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग के बाद में, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आस्की इज डेसिमल इज डिजिट, इस डिजिट में क्या क्या है, अगर ये डिजिट है तो ट्रू आ जाएगा। हाँ वो ठीक है। डिजिट में मुझे लगता है फ्लोट भी चल जाएगा, देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो डिजिट में फ्लोट भी नहीं चल रहा हाँ। है, ये तो मुझे लगता है जस्ट इक्विवेलेंट हो गया डिजिट का और उसका। नहीं, एक बार इसकी एक क्या देखो नाम- हाँ, इज डिजिट स्ट्रिंग, और डेसिमल क्या कह रहा है, इज डेसिमल स्ट्रिंग। तो ये इसको स्ट्रिंग में ना रख के इसको वैसे करके देखो फ्लोट में केवल वैल्यू दो। नहीं नहीं, तो वो करोगे तो अब तो ये अलग हो जाएगा, इसमें मेथड ही काम नहीं करेगा, ये कहेगा कि मेथड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ओ। डेटा टाइप हो गया इंटीजर या फ्लोट, ये फ्लोट हो गया, हाँ। अब फ्लोट में होता नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये इसके साथ ही काम करेगी, हाँ, स्ट्रिंग मतलब में ये नहीं। स्ट्रिंग के साथ में मिल रहा है। तो ये भी मतलब वही है लगभग सेम ही, मतलब पूरा सेम ही काम कर रहा है। आप इसे देखना हाँ रिसर्च करके नेट पे देखना कि इसमें अंतर क्या है एक्चुअली। ठीक है। डिजिट। देखते हैं यार, इसको कॉपी कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, दो दो बनाए क्यों हैं इन्होंने। एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, इसका भी डेटा निकालते हैं क्या कह रहा है ये। इसे नीचे रख देते हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है, रिटर्न इफ ट्रू स्ट्रिंग, दो डेसिमल लिखा है, रिटर्न ए डेसिमल स्ट्रिंग ट्रू, सेम ही है, मतलब वो स्ट्रिंग की जगह डिजिट कर दिया है ना। चलो, तो डिजिट भी हमारा सेम ही काम कर रहा है, हम्म। सिर्फ एकदम इंटीजर चाहिए, फ्लोट में नहीं चाहिए, ठीक है। इज डिजिट इज आइडेंटिफायर, ठीक है। इज आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर हमारा एक तरह से होता है वेरिएबल, रिटर्न टू इफ दिस वैलिड आइडेंटिफायर, पाइथन आइडेंटिफायर। पाइथन आइडेंटिफायर मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, उसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, क्या होता है हमारा, इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे आते हैं, ये क्या हुआ। हम्म, हम एक अपना बनाते हैं स्ट्रिंग, डायरेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, बना ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने दिया राम वन, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब हमें चेक करना है कि हम राम वन को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। इज आइडेंटिफायर, क्या ये आइडेंटिफायर बनने लायक है, अगर मैं इस नाम से वेरिएबल बनाऊं तो बन जाएगा, ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। मैं ठीक बता है। दें आपको, अगर आप अंडरस्कोर लगा दो तब भी आपका वेरिएबल बन जाएगा, अंडरस्कोर के बाद आप वन टू थ्री कुछ भी दे सकते हो, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही वन दे दो तो स्ट्रिंग तो बन जाएगी, लेकिन इसका वेरिएबल नहीं बन पाएगा। आइडेंटिफायर मतलब होता है वेरिएबल, कि पाइथन ठीक। में आप एक वेरिएबल बना सकते हो, तो इस केस में ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ये आपने सर बताया था इससे पहले अभी हमें। हम्म, सर लास्ट में आपने बताया था ये हमें अगर पहले हम ये न्यूमेरिक वगैरह हाँ से हाँ बना। वेरिएबल, तो हाँ। वेरिएबल को समझो यहाँ पर आइडेंटिफायर बोला गया, आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर वेरिएबल एक ही बात है। तो यहाँ पर ये मेथड ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ वैलिड वेरिएबल बन सकती नहीं बन सकती। अगर मैं इसको एज ए वेरिएबल बनाना चाहूँ इस चीज़ को तो नहीं बना सकता, तो यहाँ एरर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी केस में ट्रू दे रहा है तो मतलब ये चीज़ एज ए वेरिएबल यूज कर सकता हूँ मैं, ये डबल कोड हटा करके डायरेक्ट वेरिएबल बना सकता हूँ मैं इसका, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। बहुत चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्या उसको वैलिडेट करता नहीं करता है। प्रिंट, प्रिंट को भी दिखा रहा है लेकिन वो कीवर्ड होते हैं तो उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये
इस जगह पर सही नहीं है। खैर एस को आप आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, लेकिन वो क्या प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो वो गलत तरीका है। तो ये मतलब इतना ही चेक करता है और ज़्यादा चेक नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं, कितने सारे हैं देखो। डिजिट आइडेंटिफायर इज लोअर। इज लोअर में ये चेक करेगा कि सारा कुछ लोअर में है या नहीं है। तो अब देख रहे हो एस में सारा कुछ लोअर में है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर नंबर दे दूँ तो नंबर को लोअर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अपर केस करेक्टर दे दूँ तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। तो अगर सारे कुछ लोअर होंगे और उसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, स्पेशल करेक्टर भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। अगर आपने एट द रेट हैज़ कुछ लगा दिया तो वो भी इग्नोर हो जाता है, लेकिन अगर अपर केस रियलिटी में आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ करके आप इफ़ के साथ रख दो, आप चेक कर सकते हो कि आपका स्ट्रिंग अपर केस में है, लोअर केस में है, जो भी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इज न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक में देखते हैं क्या क्या करता है ये। यहाँ ये फॉल्स कह रहा है क्योंकि न्यूमेरिक नहीं है। 1 2 3 न्यूमेरिक हो गया। अब देखते हैं डेसिमल में कुछ काम करता है या नहीं करता है, जैसे कि जो और मेथड से वो काम नहीं कर रहा है। तो न्यूमेरिक में यहाँ भी ये भी गड़बड़ हो गया। न्यूमेरिक में मतलब फ्लोट को न्यूमेरिक नहीं मान रहा है यहाँ पर, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। न्यूमेरिक क्या कह रहा है, रिटर्न टू स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक स्ट्रिंग अदरवाइज, ठीक है। चलो इसमें भी इतना कुछ नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इज प्रिंटेबल, ठीक है। कुछ एक करेक्टर होते हैं जो प्रिंटेबल होते हैं नहीं होते, जैसे कि बताया था मैंने स्लैश एन, तो ये ए दिया तो इस प्रिंटेबल टेक्स नो आर्गुमेंट, सॉरी मैंने ए यहाँ क्या दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर इससे कर चुका हूँ, ये प्रिंटेबल है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ करेक्टर्स होते हैं जैसे स्लैश एन, वो देखना पड़ेगा, तो ये जो होता है ये प्रिंट नहीं होता, ये लाइन चेंज करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी करेक्टर होते हैं, इसके करेक्टर्स वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको। सपोज करो आपने एक बनाया है और ऐसे ले लेते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं ए को, प्रिंट ए देख कैसा रहा है। अब देख लो जहाँ पे हमने स्लैश एन लगाया था वो लाइन चेंज हो गई। तो कोई भी ऐसा करेक्टर जो इसके अंदर है और जो प्रिंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और फॉल्स दिखा देगा। तो अगर कोई भी ऐसा प्रिंटेबल करेक्टर आ रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो वो ट्रू रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी करेक्टर्स होते हैं। ये स्लैश एन से न्यू लाइन में आ गया ये। टी भी होता है, हाँ। स्लैश एन न्यू लाइन जो होती है वो प्रिंटेबल नहीं होती, मतलब प्रिंटेबल मतलब वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लाइन चेंज हो गई, तो नॉन ठीक है। प्रिंटेबल करेक्टर में आता है ये। स्लैश ओके। टी एक टैब छोड़ देता है। अब देखो आप, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो अब देख रहे हो मैंने यहाँ स्लैश टी डाला 23 और 45 के बीच में, तो ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस छोड़ दी इसने, ठीक है। तो ये टैब करेक्टर होता है। तो ऐसा कोई भी करेक्टर है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू आ जाएगा, ठीक है। हम्म हाँ, अब देखते हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। इज स्पेस, इज स्पेस को देखते हैं। यहाँ आ रहा है फॉल्स, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पूरी स्पेस स्ट्रिंग चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, ठीक है। अगर पूरी स्ट्रिंग जो है स्पेस है या उसके बीच में कुछ भी आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। और पूरी स्ट्रिंग में अगर स्पेस ही है, ठीक है, ये एक स्पेस है, और मैं एक बार देखता हूँ इसमें मैं पूरा हटा दूँ खाली, मतलब एटलीस्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक तरह की स्ट्रिंग है, ठीक है। देख रहे हो आप, ये भी एक स्ट्रिंग बन गई है और इसकी लेंथ है 0। अगर मैं चेक करूँ इस स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ 0 है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 है।
तो यहाँ पर इसको एक्चुअली 1 लेंथ की अगर स्पेस मिलेगा तो ये ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स। और इसमें कोई भी और करेक्टर आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो स्लैश एन न्यू लाइन वाला करेक्टर, तभी भी वो इसको ट्रू मान रहा है क्योंकि वो स्पेस ही है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है? ओके क्लियर। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बड़ी मज़ेदार है, लेकिन हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे पास। इस स्पेस इस टाइटल, इस टाइटल से मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट अपर केस चेक करेगा, टाइटल केस स्ट्रिंग। ठीक है, टाइटल केस स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, जैसे राम तो ट्रू आया। ठीक है, मैंने किया KUMAR कुमार, अभी भी ट्रू आया, लेकिन मैं के करूंगा स्मॉल में तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास इसमें करने के लिए। इस टाइटल इज अपर, अपर केस चेक करेगा वो कि पूरा अपर केस में है या नहीं है। ठीक है, ये वही चीज़ है, अगर ये पूरा का पूरा अपर केस में है करेगा। अभी ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि अपर केस में नहीं है, तो यहाँ पर हम करते हैं अपर केस में हो गया। ठीक है, एक होता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन हमारा लिस्ट के साथ काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं हमने क्या क्या बनाया था। STUDENTS स्टूडेंट्स, ये ठीक है। मुझे ये स्टूडेंट्स चाहिए एक, मैं इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ, एक मैंने लिया, इसमें लगाया कॉमा। ठीक है, JOIN ज्वाइन, और इसको रख दिया मैंने इस लिस्ट को इसके अंदर। तो स्पेलिंग गलत हो गई यार, ज्वाइन, देख लो आप, इस तरह से एक स्ट्रिंग बन गई। तो यहाँ पे आपने जो करेक्टर दिया है उसको यूज करके इन्होंने एक स्ट्रिंग बना दी। यहाँ पर आप हाइफन लगा सकते हो, तो हाइफन लग के आ जाएगा, ऐसा कुछ भी। तो समझ में आ रहा है आपको, स्टूडेंट में क्या था, ये 3 एलिमेंट थे और उसको इस स्ट्रिंग को यूज करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है। ठीक है, ये ज्वाइन का यूज है, ये बहुत काम आता है, यूजफुल चीज़ है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, इसमें कई सारे हैं। ठीक है, एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप का क्या यूज है। ठीक है, एल स्ट्रिप, एल का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप। अगर मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस दे रखा है, सॉरी, देख लो आप, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो इसने क्या करा, सारा स्पेस ट्रिम कर दिया यहाँ से, देख लो। और अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ का नहीं करेगा, ये लेफ्ट साइड वाला स्पेस ट्रिम करेगा। ठीक है, इसी तरह का एक और होता है, वो होता है आर स्ट्रिप। ठीक है, आर स्ट्रिप वो राइट साइड का स्पेस ट्रिम करेगा। अंतर दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। ठीक है, और एक होता है स्ट्रिप, वो दोनों तरफ का स्पेस ट्रिम करता है। तो एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ये केवल स्पेस ही ट्रिम करता है। ठीक है, और कुछ नहीं ट्रिम करेगा, अगर स्पेस है। कई बार जैसे होता है ना, लोग नाम दे देते हैं, स्पेस मार दिया बाद में, स्पेस दे दिया, तो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है एक्सेल वगैरह पे, किसी भी चीज़ में। तो उस तरह की चीज़ों को फिक्स करने के लिए होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। यार स्ट्रिप, मेक ट्रांस में क्या होता है देखते हैं। इंटरनेट टेबल, ये यूनिकोड के साथ काम करता है। ठीक है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया, इसको देखना होगा। यूनिकोड करेक्टर के साथ कुछ काम करता है, वो ये ना, इसमें हिंदी वगैरह कुछ करेक्टर हो, तो इसको आप देखना सर्च करके। ठीक है, नेट पर, ठीक तो है। फिर ठीक है। डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैंने भी यूज़ नहीं करा कभी। हाँ,
पार्टीशन का क्या यूज है? पार्टीशन ऑफ द स्ट्रिंग 3 पार्ट्स गिवन सेपरेटर्स। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। इसमें एक काम करते हैं हम, इसमें यूज करते हैं हम अपनी वो वाली स्ट्रिंग, कौन सी थी वो, प्रिंट माई एस टी आर टू, ये था। अब पार्टीशन करते हैं इसका यहाँ पर स्पेस से, हमने ए पर लगा दिया यार, माई स्टेट टू माई एस टी आर टू। तो देखो इसने क्या करा, इसने जो पहला स्पेस मिला उस पर इसने क्या करा, एक पार्टीशन बना दिया। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, सेपरेटर, अगर हम सेपरेटर यूज कर रहे हैं इसमें कोड, ठीक है, तो इसने क्या किया, कोड बनाया और उससे पहले का एक और उसे ब्रेक कर दिया। ये एक्चुअली लिस्ट बन गई है, टपल बन गया, ठीक है। तो इसने ब्रेक कर दिए उसके ये एलिमेंट्स। अगर आप इसको स्टोर कर लेते हो कहीं पर, न्यू, ठीक है, तो प्रिंट न्यू, इसमें ये इस तरह से मिल रहा है आपको। ठीक है, और इसकी अपनी पूरी एक लेंथ है, 3 की लेंथ होगी इसमें, न्यू। ठीक है, तो आपको, आप इसको ऐसे इंडेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, 0 से आपको कितना मिलेगा, आपने दिया था कोड, तो कोड से पहले तक का आ गया, देखो दिख रहा है। ठीक है। और न्यू 1 करोगे तो आपको मिलेगा कोड, न्यू 2 करोगे तो आपको बाद का मिल जाएगा। तो ये इस तरह से पार्टीशन करता है इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग को पार्ट करता है किसी एक चीज को बेस मान करके। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव प्रीफिक्स और रिमूव सफिक्स। ये देखते हैं, रिमूव प्रीफिक्स, द गिवन स्ट्रिंग रिमूव रिटर्न str with the given prefix string remove if present। ठीक है यार, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा। str2 सॉरी माई str, इसमें हम कुछ पास करते हैं। तो दा को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। और कहीं दा आ रहा है इसमें, देखो बाकी जगह दा आ रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स जो सबसे पहले आ रहा है वो वाला रिमूव कर दिया। सफिक्स देखते हैं, रिमूव सफिक्स, हाँ, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, सफिक्स में इसमें इसमें यहाँ भी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आता हूँ। हाँ भाई, कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ पाइथन इज, इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है, माई माई एस टी आर टू। इसको एक बार देखना पड़ेगा इसमें डिफरेंस क्या आया है, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, प्रिंट लगा के देखते हैं। ठीक है, पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें द एक ही बार है यार, कितनी बार द आ रहा है इसमें, या ये फर्स्ट के लिए तो नहीं है। एक सफिक्स, हाँ ये फर्स्ट करेक्टर के लिए है यार। सफिक्स वो होता है ना जो वर्ड में शुरुआत में आ रहा है तब रिमूव करेगा, अगर ये शुरुआत में आ रहा है तब। और यानी कि इस केस में ये अगर हम प्रोग्रामिंग देंगे तो ये प्रोग्रामिंग को रिमूव कर देगा। रिमूव सफिक्स क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके बाद डॉट भी है ना, इसलिए नहीं करा। अभी भी नहीं हुआ,
प्रीफिक्स तो पहला वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें शायद लाइन चेंज भी हो रही ना, स्लैश एन लगाना पड़ेगा। अब हुआ, ये देख रहे हो आप? इसमें लाइन चेंज भी है। जब हमने स्ट्रिंग बनाई थी ना, तो उसमें एक लाइन चेंज कर दी थी, एंटर कर दिया था, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है इसका यूज़। ठीक है, वर्ड की शुरुआत में कुछ आ रहा होगा तो वो रिमूव कर देगा, और कुछ एंड में आ रहा होगा तो वो रिमूव कर देगा। ये मुझे लगा अगर मैंने यूज नहीं की ना 2 4 6 बार तो ये तो ऊपर से निकल जाएगा। अरे वो क्या यूज़, ये मैंने बहुत सारे यूज़ नहीं करे, तो मुझे मतलब इतना नहीं है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या हो ना, आप जाओ यहाँ से देख लो, तुरंत आइडिया लग जाता है। क्योंकि बहुत सारी ये सब चीज़ें ना, क्या है ना, प्रोग्रामिंग जो है ना, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। अगर आप जैसे मान लो भूल भी जाओगे, आपको पता है कि यार एक सफिक्स रिमूव करने वाला होता है, तो नेट पे ढूंढ लोगे यार। ठीक है, सर्च कर लोगे, हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिलीट, जो भी कुछ है, तो इजीली मिल जाएगा। तो प्रोग्रामिंग जो है ना, समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। मुझे भी सारे मेथड नहीं रटे होते हैं। ठीक है, करते करते याद हो जाते हैं। फिर अभी मैं 2 4 महीने काम नहीं करूँ तो भूल भी जाऊँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर उसे याद करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब करना शुरू कर दोगे तो ये है। इसमें डेली करो, डेली सीखो तो भी याद रहता है। ठीक है, कहाँ तक आ चुके थे हम? ज्वाइन, एक और है आई जस्ट है, एल जस्ट, लेफ्ट जस्टिफाइड, एल है ये वही होता है हमारा विद स्ट्रिंग ब्रेथ। देखते हैं, ये लेफ्ट जस्टिफाइड, इसको 1 आर्गुमेंट चाहिए, फिर दे दिया मैंने। अगर इसको 4 प्रिंट करके देखते हैं इसको। इससे तो कोई डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा मुझे। करता क्या है, फिल करेक्टर नहीं दिया हमने इसमें। फिल करेक्टर देते हैं इसमें एक, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिल करेक्टर बाय डिफॉल्ट फिल करेक्टर है ये, स्पेस, इसलिए नहीं पता चल रहा है कुछ। इसकी जगह देते हैं हम हैश, मतलब देखिए, तो स्टेट नो आर्गुमेंट करेंगे। हाँ, फिल करेक्टर में हम ये नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसका भी रीज़न होता है। जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, अरे कहाँ चला गया? जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे, इसका इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अब इसको एज ए ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। अब ये हमारा फिल नहीं हो रहा है, ये जा कहाँ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। एल जस्ट, चलो अब देखते हैं, सर्च करके देखते हैं इसमें। पाइथन एल जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल साइट है। ये क्या बता रहा है? ठीक है, बनाना दिया और एल जस्ट कर दिया 20x। चलो ये कोड कॉपी कर लेते हैं। तो हाँ देखो, इसने क्या किया, हमने दिया था हैश और 23 के बाद में। अब हमने जो लेंथ दी थी ना, वो बहुत ही कम थी, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके बाद 20 करेक्टर्स ब्लैंक, मतलब इस ऐड कर रहा है, इसको मिलाकर कर रहा होगा, तो इसका ये ऐड कर रहा है। हम भी देखते हैं इसमें कुछ ऐसा हो रहा है। अब आया समझ में, क्योंकि कभी यूज़ नहीं करा मैंने यार, यूज़ भी करा भूल जाऊँगा। ठीक है, ये यूज़ में नहीं आता है इतना फिलहाल, लेकिन हाँ जब देख रहे हैं तो एक बार देख ही लेते हैं मेथड्स। ठीक है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और बाद में इसने ये चीज़ ऐड कर दी, इतनी लेंथ बढ़ाने के बाद में। ठीक है, एल और आर, आर जस्ट सब एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते।
अब इसमें एक है बहुत ही अच्छी चीज, एल आर आर फाइंड, आर फाइंड, आर इंडेक्स, आर जस्ट, आर पार्टीशन, आर स्लिप, आर स्प्लिट, ठीक है, आर स्ट्रिप, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं, दो तीन चीजें देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया, ठीक है। माई एस टी आर और नंबर अपना हिस्ट्री में अभी तक देख ही नहीं रहा था, हिस्ट्री में इतने सारे फंक्शन। ठीक है, इसमें जो बच जाए वो आप ना नेट पर सर्च करके ट्राई करना, तो उसको ठीक है। फॉलो करेंगे, ठीक है। तो माई एस टी आर टू, अब देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें होता है रिप्लेस, रिप्लेस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है रिप्लेस। इसमें पाइथन की जगह हम करना चाहते हैं जावा, ठीक है, PYTH1 पाइथन की जगह हम करना चाहते हैं जावा, तो हमें दे दिए JAVA जावा। तब देखोगे तो ये पाइथन की जगह जावा हो गया, जावा, और ये जितनी भी जगह हो रहा होगा ना, हाँ तो अगर ये 10 जगह आ रहा है तो हर जगह रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं कि पहली जगह रिप्लेस करा बैठ गया। ठीक है। अगर मैं इज की जगह कर दूं तब कर देगा, ठीक है। और अगर मैं ए की जगह कर दूं तो ये कर देता, वो जहां जहां ए आ रहा था वहां जावा लगा दिया इसने। ऐसा नहीं कि जावा ए एक सिंगल करेक्टर हो, तो पाइथन देखो डायनामिकली की जगह भी जहां पे ए आया वहां जावा लगा दिया। आप चाहते हो केवल ए को करें तो स्पेसिफिकली आपको बताना होगा कि ए जो है स्पेस के बाद आ रहा है, ठीक है। ये वही है कंट्रोल एच करते हैं जो हम रिप्लेस करते हैं, फाइंड रिप्लेस वही चीज़ है। नेक्स्ट है कि स्प्लिट, माई एस टी आर टू स्प्लिट, नॉर्मली कर दो तो एक एक वर्ड अलग अलग स्प्लिट कर देगा और इसकी क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा। ये एक्चुअली वर्ड्स की लिस्ट बन गई, आप देखो, अरे सॉरी, WORDS, वर्ड्स की लिस्ट बन गई। आप एक एक वर्ड उठा सकते हो, पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, पूरी लिस्ट बन के आ गई आपको। आपको इसके शुरुआत से लेकर के 8 वर्ड तक चाहिए, ये आ गए। तो ये स्प्लिट कर देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई करोगे कि इज से स्प्लिट करे, जहाँ जहाँ इज आ रहा है उसको करे स्प्लिट, तो आप देखो तो ये लिस्ट अलग है। तो जहाँ जहाँ इज आ रहा है वो गायब हो गया और उसको स्प्लिट कर दिया। पाइथन इज आया और फिर एक जगह इज और आया तो उसने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट में अगर हम कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस लेगा, और अगर कुछ दिया है तो उसके बेस पे स्प्लिट करेगा, और जिसके बेस पे स्प्लिट करता है वो इसमें कहीं नहीं मिलेगा फिर ढूंढने से भी, ठीक है। तो स्प्लिट है, और स्प्लिट लाइंस भी होता है, ठीक है। स्प्लिट लाइंस क्या होता है, माई एस टी आर टू, स्प्लिट लाइंस बाय डिफॉल्ट ये लाइन को स्प्लिट करता है, जितनी भी लाइंस है ना उन सबको स्प्लिट करेगा और उसकी एक लिस्ट बना के दे देगा आपको। तो आप इसे स्टोर कर सकते हो लाइंस में, और आप देख सकते हो कितनी लाइन है इसमें, LEN लेंथ देख सकते हो, LINES, ठीक है। और लाइंस से फर्स्ट लाइन आ गई, यहाँ पर आपकी सेकंड लाइन आ गई, इस तरह से सारी लाइन मिल जाएंगी आपको। सेकंड लास्ट लाइन देखनी है तो ये रहा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो बचे हैं ना वो आप एक बार नेट पर सर्च करना, ठीक है। जैसे ठीक आपने है। देखा ये हमें नहीं पता था, तो हमने इसको नेट पे सर्च किया, इजीली मिल गया, उसने कोड दे दिया, कॉपी पेस्ट करो और चला के देख लो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो फिर इतना ही करते हैं, और बाकी आप कह रहे थे जो वेबसाइट वाला वो मैं दिखाता हूँ।